हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल डीके कॉम्पिटिटिव में बहुत-बहुत स्वागत है। आओ हम लोग बात करते हैं सीटेट की श्रृंखला जो चल रही है, उसी के अगले भाग हिंदी के लिए क्वेश्चन निम्नलिखित दिए हैं। आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है गद्यांश। निर्देश दिया गया है। निर्देश में देखते हैं क्या कहा है। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन करें। आओ गद्यांश देखते हैं। गद्यांश क्या है। स्थूल का वह पदार्थ एवं मानसिक पदार्थों की एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी की रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्य अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला। वह जीवन भर के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य को भलीभांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के आडंबरों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। ऐसे में अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुविधाएं हासिल करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि हमने क्या जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। यदि उसका उत्तर हाँ है, तो वहाँ वस्तुएं भाव नहीं खेलेगा, और यदि नहीं, तो अपने को भटकने से भी जाएगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं। संपन्नता के लिए, पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए। ऑप्शन नंबर सी, अच्छे जीवन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अगला। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा। क्षमतावान किया जाएगा, सक्षम किया जाएगा, शक्तिशाली। तो ऑप्शन नंबर सी, शक्तिशाली प्रयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रतिष्ठा के आडंबरों में लाद दिया जाता है। रेखांकन का तात्पर्य क्या। ढेर से है, आभार से है, कृतज्ञता से है और भार से है, तो है ढेर से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है। भली भांति निर्वाह कर चुका था। उपरोक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण क्या है। भली भांति। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है। महत्व प्लस आकांक्षा। महत्व प्लस ऑप्शन नंबर ए। अगले ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं। सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, रचनात्मक कार्य करने वाले लोगों को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है एक विचार है, एक ग्रंथ। तो पूंजी का अर्थ क्या है। एक ग्रंथ से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विचारकों की एक विशेषता है कि उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति में कठोर दंड जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि वह जीवन में कार्य समाप्त कर चुका था। वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था। उसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में से रोक दिया गया होता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन अगला कह रहा है। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 100 से 105 दी गई निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। आपकी काव्य वाला दिया है। रोना रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते हैं। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते हैं। मैं रोई माँ छोड़ आई मुझको उठा लिया। झाड़ पोंछ कर चूं चूं गीले गालों से सुखा लिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल संति। व्याकुल पिता मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाद। फिर क्या फिर
आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया रानी, और नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया वाली। अब देखते हैं पहले बचपन का सब बचपन शब्द क्या है, विशेषण है, सर्वनाम है, और क्रिया विशेषण है या संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी संज्ञा, बचपन जो है संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नंदन वन की फूल उठी एक कुटिया सी मेरी, भाव क्या, कुटिया की सुंदर हो गई है, कुटिया में आनंद उमड़ पड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन, मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, पंक्ति में तू क्या है, तू किसे कहा गया है, बचपन को, पाठक को, कवि को, बच्चे को। तू कहा गया है बचपन को। ऑप्शन नंबर ए तू बचपन को कहा गया। कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है, अपनी बिटिया की याद में, बचपन का आनंद की याद में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बच्चों की आंखों से निकलने वाले आंसुओं को देखकर क्या अनुभूत होती है, सुख की होती है, विजय की होती है, प्यार की होती है, कष्ट की, प्यार की होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। व्याकुल विथा, व्याकुल विथा मिटाने वाली प्रयुक्त अलंकार है। अनुप्रास में व्याकुल विथा आधा वाह आधा वाह, यानी कि अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है वाह वाह की, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, शब्दों का अर्थ जानना, उस भाषा का वाक्य व्यंग्य, उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने की भाषा शिक्षक के रूप में आपकी क्या मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं को पहचानना, बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों के आकलन करते समय अति समय उदार बनना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डॉट डॉट को पठन प्रोत्साहित किए जाने वाली आवश्यकता व्यक्तित होती है, कौन सी होती है, व्यक्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष का आकर्षक चित्र का है, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा क्या कहलाती है, बच्चों के भविष्य भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का समय ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय होता है। ऑप्शन नंबर सी, समृद्ध भाषिक प्रवेश मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या होता है, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्वाभाविक अभिव्यक्ति भी जानते हैं, वे स्वाभाविक अभिव्यक्ति जानते हैं केवल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ने, सुरभि अक्सर डा वाले शब्द को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या कहेंगे, उसे डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने व लिखकर अभ्यास करने के लिए कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी, उसे डा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, उसे सहजता के साथ अपनी बातों को कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, उसे डा वाले शब्दों की सूचना पढ़ने में बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, ब्राह्म चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, पढ़ने का प्रभाव, अर्थ का निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत
बच्चों को अनुशासन में बच्चों का मनोरंजन करना है। तो बच्चों की कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य होता है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी अनुभव को दुनिया में देखने का, समस्याएं, भाषा, पाठ्य पुस्तकें या कमियां। भाषा, बच्चे बहुत सी चीजें स्कूल में लेके आते हैं, वो ले आते हैं भाषा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ ये है नहीं है, अर्थ नहीं है कहानी सुनकर शब्दांश को दोहराना। ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में ये जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञान होता है। भाषा शिक्षक बच्चों को उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। ऑप्शन नंबर सी, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से लें। ऑप्शन नंबर डी, भाषा स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। ऑप्शन नंबर डी था करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ, भाषिक संरचनाओं का अधिकार, भाषा प्रयोग में कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता, भाषिक नियमों को अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भाषा और गुण की कुशलता पर अधिकार होना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि का विशेषता होता है पहले नियम बताना है, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजन की दुनिया बनानी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करने हैं। क्या करने हैं व्याकरण शिक्षण में? सबसे पहले उदाहरणों को प्रस्तुत करना है, उसके बाद को बच्चों को पढ़ाना। आइए श्रृंखला में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।